क्या आप जानते हैं कि लालच और बदले की आग इंसान को किस हद तक ले जा सकती है? आज हम आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपको आखिर तक सोचने पर मजबूर कर देगी। यह कहानी है एक ऐसी हत्या की जो हर नजरिए से नामुमकिन लगती थी, और इसका राज सिर्फ एक ट्रॉफी में छुपा था। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत ऐसा है जिसे आप कभी नहीं भूल पाएंगे। 15 मार्च 2022 रात का वक्त। दिल्ली के बाहरी इलाके में एक आलीशान बंगले से आई एक खबर ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। मशहूर वकील अजय मल्होत्रा अपने स्टडी रूम में मृत पाए गए। यह मामला रहस्यमय था क्योंकि उनके कमरे के दरवाजे अंदर से बंद थे। अजय का शव उनके स्टडी रूम की कुर्सी पर पाया गया। उनकी आंखें खुली हुई थीं, मानो किसी खौफनाक मंजर को देख रही हों। गले पर गहरा घाव था, लेकिन कमरे में खून का कोई निशान नहीं था। उनके पैरों के पास टूटी हुई शेर की ट्रॉफी पड़ी थी, वही ट्रॉफी जो अजय ने अपने शिकार के सबसे बड़े कारनामे के तौर पर सहेज कर रखी थी। लेकिन ट्रॉफी के साथ एक और चीज थी जिसने मामले को और उलझा दिया। एक कागज का टुकड़ा जिस पर लिखा था, अंतिम ट्रॉफी अब तुम्हारी है। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। कमरे की गहराई से जांच की गई। दरवाजे और खिड़कियां अंदर से बंद थीं। किसी भी बाहरी व्यक्ति के घुसने का कोई सबूत नहीं था। यह एक बंद कमरे का मर्डर था। जांच शुरू हुई। पुलिस को अजय के करीबी 3 लोगों पर शक हुआ। पहला नाम था संजना, अजय की पत्नी। संजना और अजय के रिश्ते पिछले कुछ महीनों से खराब चल रहे थे। तलाक की अर्जी अजय के कमरे से बरामद हुई। संजना ने दावा किया कि घटना की रात वह अपनी बहन के घर थी, लेकिन नौकरानी ने बताया कि उसने रात को बंगले के गेट के पास संजना की गाड़ी देखी थी। दूसरा नाम था करण, अजय का छोटा भाई। करण और अजय के बीच पारिवारिक संपत्ति को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। पुलिस को करण की गाड़ी के टायर के निशान बंगले के पास से मिले। तीसरा नाम था रोहन, अजय का व्यक्तिगत सहायक। रोहन और अजय के बीच पैसे को लेकर पुराना झगड़ा था। पुलिस को रोहन के कॉल रिकॉर्ड्स में एक संदिग्ध मैसेज मिला, तुम्हारा अंत करीब है। स्टडी रूम के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में रात के वक्त एक परछाई दिखी। वह व्यक्ति बंगले के अंदर गया, कुछ देर रुका और फिर तेजी से निकल गया। लेकिन फुटेज में चेहरा साफ नहीं था। क्या वह संजना थी, करण था, या फिर रोहन? पुलिस ने ट्रॉफी की गहराई से जांच की। उसमें एक छुपा हुआ कंपार्टमेंट था जिसमें एक यूएसबी ड्राइव मिली। जब पुलिस ने इसे खोला तो उसमें अजय की रिकॉर्डिंग थी। अजय ने कहा था, अगर मेरे साथ कुछ होता है तो मेरी ट्रॉफियां ही मेरा सच बयान करेंगी। यूएसबी में करण और रोहन की एक बातचीत रिकॉर्ड थी। करण कह रहा था, यह सब कुछ मेरा होना चाहिए। रोहन ने जवाब दिया, उसे रास्ते से हटाना होगा। मैं इसमें तुम्हारा साथ दूंगा। पुलिस को अब यकीन हो गया कि करण और रोहन ने मिलकर साजिश रची थी। लेकिन संजना पर शक अभी भी बरकरार था। पुलिस को स्टडी रूम के पास खिड़की के पास रखा एक पेन मिला। पेन में एक हिडन कैमरा था जिसमें कुछ फुटेज रिकॉर्ड हुई थी। फुटेज में देखा गया कि रात के समय करण स्टडी रूम के बाहर खड़ा था, लेकिन करण ने कमरे में घुसने की बजाय किसी और को अंदर जाते हुए देखा। उसका चेहरा साफ नहीं था, लेकिन वह कोई करीबी व्यक्ति ही लग रहा था। पुलिस ने कैमरे की फुटेज को डिकोड किया। उसमें दिखा कि स्टडी रूम में घुसने वाला व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि संजना थी। संजना कमरे में जाती है और ट्रॉफी को छूती है। अचानक वह एक दस्ताना पहनकर ट्रॉफी को तोड़ती है और कुछ लिखकर वहां छोड़ देती है। लेकिन एक चौंकाने वाला मोड़ तब आया
जब पुलिस ने खिड़की पर मिले दस्ताने पर जांच की। दस्तानों पर रोहन के फिंगरप्रिंट्स पाए गए। पूछताछ में रोहन टूट गया। उसने कबूल किया कि उसने करण के कहने पर अजय की हत्या की योजना बनाई थी। रोहन ने अजय की ट्रॉफी में एक जहरीला पदार्थ लगाया था, जो अजय के शरीर में धीरे धीरे असर कर रहा था। उस रात जब अजय ने दर्द से तड़पकर मदद मांगी, तो रोहन ने मौके का फायदा उठाया और गले पर वार कर दिया। करण ने इस प्लान को पूरा करने में मदद की ताकि अजय की मौत को स्वाभाविक दिखाया जा सके। संजना ने हालांकि इस साजिश का हिस्सा नहीं होने की बात कही। उसने सिर्फ तलाक और संपत्ति विवाद के कारण अजय से बात करने की कोशिश की थी। करण और रोहन गिरफ्तार हुए। करण ने कहा, मैंने सोचा था कि मैं सब कुछ हासिल कर लूंगा, लेकिन मैं भूल गया कि सच्चाई छुपाई नहीं जा सकती। यह कहानी हमें सिखाती है कि लालच और धोखा इंसान को अंधा बना देते हैं, लेकिन सच्चाई चाहे जितनी छुपाने की कोशिश करो, एक न एक दिन सामने आ ही जाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें